Hello everyone, my name is Arshna where I'm sharing with you about biology concept. And first of all that I want to say that this is my first video on YouTube. If you want to learn about the biology, you should be follow me on visit my channel. Also visit on my channel. And first so guys, so let's start. So today's our topic is cell. Okay, so cell is what? To cell, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट व्हाट इज सेल, हाउ टू डिफाइन द सेल. ये एक डिफिनेशन हो सकती है कि अगर सेल को हम डिफाइन कैसे करें. तो जैसे कि एक मैं एग्जांपल जस्ट दे रही हूँ कि आपको जैसे आपका घर है, ठीक है, तो आपका घर क्या है, कई सारे ईंटों से मिलके बना होता है. तो इस तरह से हमारा सेल, हमारी जो बॉडी है कई सारे सेल से मिलके बने होते हैं. नॉट इवन हमारा इसके साथ साथ हमारे जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे सराउंडिंग में, वो सभी क्या होते हैं, मल्टी सेल, बहुत सारे सेल्स से मिलके बने होते हैं. मल्टी मैं इसलिए बोल रही थी कि बहुत सारे सेल्स से मिलके बने होते हैं. तो ये हमारी जो बॉडी है वो कई सारे सेल्स से मिलके बनी होते हैं. तो इसको बेसिकली अगर हम डिफाइन करें तो सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ. बिना सेल के हम नहीं डिफाइन कर सकते कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसा लगेगा. सपोज दैट कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि जो क्या होते हैं कि बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं कि कैन नॉट बी सी बाय आवर नेकेड आइज. तो हम उनको नेकेड आइज से नहीं देख सकते. लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, नेकेड आई से देख सकते हैं, पर वो भी स्मॉल होते हैं. और कुछ ऑर्गेनिज्म तो हमारे जैसे होते हैं जिनको हमें नेकेड आई से देखने की ज़रूरत नहीं है ना, वो तो हमें दिख ही रहा ना. तो वो क्या है, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं. तो वो में हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट सेल. तो सेल को सबसे पहले किसने दिया था, तो साइंटिस्ट कौन थे, तो उन्होंने बायोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने दिया था, जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 65 में दिया था. ठीक है. तो सेल्स का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था. कब दिया था, 1665 में. इसके बाद आए एंटोनी वॉन लिवेनहॉक. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट गाइस, उस समय की बात है कि उस समय जो है माइक्रोस्कोप बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का नहीं रहा होगा, हम ऐसा सोच सकते हैं. तो उस समय क्या था, एक बहुत ही सिंपल टाइप का माइक्रोस्कोप था जिसमें यूज़ किया. लेकिन मॉडर्न जब आया, मॉडर्न टाइम आया, तो उसमें क्या हुआ कि एंटोनी वॉन लिवेनहॉक ने सेल्स को और अच्छे से डिफाइन किया. एंटोनी वॉन लिवेनहॉक, लिवेनहॉक, ठीक है. तो उन्होंने डिफाइन किया. इसके साथ साथ गाइस मैं बता दूं कि कभी कभी क्वेश्चंस आता है कि सेल की जो है, हु इज़ द फादर ऑफ द सेल्स. सेल को डिफाइन किसने किया, तो सेल को डिफाइन रॉबर्ट हुक ने किया था. और वही फाइल जो है क्या है, सेल के फादर हैं, सेल को खोजने वाले जनक हैं. ओके, फादर हैं. तो इसके बाद आते हैं कुछ सेल की थ्योरीज भी आई जो जिसको कुछ सेल की थ्योरीज भी आई जिसको स्लाइडन एंड शॉन ने दिया था. स्लाइडन एंड शॉन ने दिया था. तो उन्होंने जो है ओमनी ई सेलुला करके थ्योरी दी थी, जिसका नाम क्या था, ओमनी सेलुला, ओमनी सेलुला सेलुली. तो ओमनी सेलुला ई सेलुली का जो कॉन्सेप्ट था उन्होंने दिया था. ठीक है. तो आई होप कि आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. तो अभी हम लोग नेक्स्ट करते हैं. तो गाइस मैं बता रही थी कि स्लाइडिंग और थियोडोर स्वान ने जो है ओमनीस ई सेलुला की जो है थ्योरी दी थी, कॉन्सेप्ट दिया था. इसके बाद आए हमारे नॉल रुस्का. तो रुस्का नॉल जो थे उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की खोज की थी. नॉल रुस्का, ही कंसीडर द इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप फर्स्ट टाइम. कब किया था, 1932 में किया था. इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जो हमारा अभी अवेलेबल है, दैट इज़ द फर्स्ट मेड बाय दिस बाय दैट दैम. ठीक है. तो इनके द्वारा बनाया गया था.
तो गाइस अब तो ये जैसे कि हम अब देख सकते थे कि मैंने आपको हिस्ट्री बता दिया सेल्स की। अब मैं आपको बताऊंगी कि सेल की साइज़ क्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट सेल था हमारा, स्मॉलेस्ट सेल जो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो होता है वो हमारा क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है, जिसकी साइज़ कितनी होती है, द साइज विल बी 0.1 म्यू एम। ओके, तो साइज़ कितनी होगी, 0.1 म्यू एम। ओके, और इसके अलावा अगर हम देखें ऑस्ट्रिच का एग, तो वो लार्जेस्ट एग होता है। तो लार्जेस्ट एग जो होता है, लार्जेस्ट एग ऑफ द ऑस्ट्रिच, लार्जेस्ट एग की साइज कितनी होगी, तो वो होती है 2 इंच, 6 इंचेस एंड 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 14 सेंटीमीटर होती है उनकी साइज़ एग की, ऑस्ट्रिच की। तो वैसे तो सेल्स के बहुत सारे टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं और सेल की कई तरीके की जो थिंग है वो पाई जाती है, लेकिन बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं उनके शेप में, साइज़ में। इट्स डिपेंड ऑन द ऑर्गेनिजम्स, तो ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म पर। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हम ये अब हम प्लांट और एनिमल सेल्स देखेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि प्लांट जो सेल्स होता है वो चाहे आप इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेकिंग द प्लांट एज वेल एज अ ह्यूमन बॉडी। तो जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, सब सेल से बने हुए हैं। तो कुछ दो ही कैटेगरीज होती है, एक तो प्लांट की कैटेगरी होती है, दूसरा एनिमल्स की कैटेगरी होती है। तो प्लांट की कैटेगरी का सेल्स जो होता है वो थोड़ा अलग होता है, और जो है एनिमल्स की कैटेगरी का सेल्स होता है वो थोड़ा अलग होता है। ठीक है, तो अगर हम एनिमल सेल्स को देखें तो एनिमल सेल्स कुछ इस तरह से, और अगर प्लांट का देखें तो प्लांट का कुछ प्लांट का इस तरह से होता है। तो अगर एनिमल्स के सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल्स जो होता है उस पर कोई प्रोटेक्शन नहीं होता, उसके सराउंडिंग कोई वॉल नहीं होती, लेकिन प्लांट सेल्स में ऐसा होता है। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये जो प्लांट का सेल होता है उसके पास सेल वॉल क्यों होता है, क्योंकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। जैसे हमारे पास सेल वॉल नहीं होता, बिकॉज ऑफ द हम क्या करते हैं, अपना प्रोटेक्शंस कर सकते हैं। जब हमें गर्मी लगेगी, जब हमें ठंडी लगेगी, जब हमें अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग हमारी बॉडी का टेम्परेचर होगा, तो हम क्या करेंगे, उसको झेल लेंगे। चाहे वो स्ट्रेस ही क्यों ना हो, कोई भी इन्वायरमेंट स्ट्रेस होगा, हम उसको झेल लेंगे। लेकिन प्लांट क्या है, प्लांट उसको झेल नहीं पाएंगे अगर उनके पास सेल वॉल ना हो। तो सेल वॉल जो है उनके पास होता ही होता है। ठीक है, तो ये होगा एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस। इसके साथ साथ तो अब आते हैं कॉन्सेप्ट। कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि यूनिसेलुलर का कॉन्सेप्ट है, मल्टी सेलुलर का कॉन्सेप्ट है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो अगर हम ऑब्जर्व करें कि कोई ऑर्गेनिज्म अगर एक सेल से बना हुआ है तो उसको यूनिसेलुलर कहेंगे। अगर कोई ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है तो उसको मल्टी सेलुलर कहेंगे। तो जैसे एग्जांपल मैं दे देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट यूनिसेलुलर, तो यूनिसेलुलर क्या है, व्हाट इज़ द यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर जो है एक सेल से मिलकर है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मेड बाय सिंगल सेल, इसको हम क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर कहेंगे। ओके, और अगर हमारी अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बनी हुई है, ग्रुप ऑफ द सेल, तो उसको हम कहेंगे मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर का मतलब मेनी सेल्स, बहुत सारे सेल से मिलके बना है। ठीक है, तो अब इसका एग्जांपल देखें। तो इसका एग्जांपल हो सकता है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। और अगर मल्टी सेलुलर की बात करें तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि इंसेक्ट,
इंसेक्ट, एनालिडा और बहुत सारे हैं, एस्केलमेंथेस और ऑल्सो हम भी हैं। तो हम भी क्या है, एक मल्टीसेलुलर के एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो गाइज सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जब हम व्हेन वी आर डिस्क्राइब द सेल ऑफ द एनिमल्स एज वेल एज प्लांट, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल दैट बायोलॉजी का एक बेस ये भी है कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट का कॉन्सेप्ट आता है। तो हम समटाइम्स कंफ्यूज भी होते हैं कि आखिर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस क्या है। जब हम बेसिक स्टार्ट कर रहे होते हैं तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफ्रेंशिएशन कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वी विल स्टार्ट द डिफिनीशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है। तो प्रोकैरियोट्स का मतलब कैरियोट्स नहीं है, यानी कि ऐसे सेल्स जिसके पास क्या है, वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, जिसके पास खुद का न्यूक्लियस नहीं है। जस्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम सेइंग कि प्रोकैरियोट ऐसे होते हैं कि उनके पास क्या है, खुद की न्यूक्लियस नहीं होती है। इसके साथ साथ आता है यूकैरियोट। यूकैरियोट ऐसे होते हैं जिसमें ट्रू न्यूक्लियस मतलब कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, तो वो होते हैं यूकैरियोट। तो प्रोकैरियोट के कुछ एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया और वायरसेस। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, बैसिलोकोकस एट्स ऑल। इसके अलावा हमारा यूकैरियोटिक होता है। तो यूकैरियोटिक्स में हमारे जो अदर जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब जो होते हैं, क्लामिडोमोनास, तो इन सब में जो होता है न्यूक्लियस होता है। तो ये क्या होंगे, यूकैरियोट्स होते हैं। ओके, तो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स की हम डिफरेंस को थोड़ा और अच्छे से डिस्क्राइब कर देते हैं। जैसे कि मैंने पहले से लिख रखा है, क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो इसलिए मैंने पहले से लिख लिया है। तो पहला क्या होता है कि सेल वॉल। सेल वॉल अगर हम प्रोकैरियोट्स में देखेंगे तो इट्स नॉट अ वेल डेवलप्ड, इट्स नॉट अ वेल डेवलप्ड। अगर ये प्रेजेंट भी होगा तो सेलुलोज का बना नहीं होगा, नॉट वेल डिफाइंड, इस तरह से हम बोल सकते हैं। और सेल वॉल अगर यूकैरियोट्स में कहें तो ऑफकोर्स प्रेजेंट होता है। अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि बॉडीज़ कुछ जो कि सेल्स की बॉडीज़ के अंदर पाए जाते हैं। सेल्स के कंपोनेंट्स जब मैं पढ़ाऊंगी तो उसको मैं डिस्कस करूँगी, तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि लर्न करना पड़ेगा या फिर आपको याद करना पड़ेगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हमारा क्या होता है कि सेल्स में प्रेजेंट होता है। किसमें सेल्स प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट में, लेकिन प्रोकैरियोट में अब्सेंट होता है। इट्स अब्सेंट इन द prokaryote or sometimes is present in and also that present in the eukaryotes. इसके अलावा देखें गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी क्या होती है, गोल्जी बॉडी भी इसमें अब्सेंट होगी। ये भी ऑर्गेनल्स है ऑफ द सेल का, जिसको मैं डिस्क्राइब करूंगी, तो ये प्रेजेंस होगा। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको सेल पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। तो ऑफकोर्स ये प्रेजेंट रहता है, लेकिन वो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट रहता है, प्रोकैरियोट्स में अब्सेंट रहता है। अगर वैक्यूल्स देखें तो वैक्यूल्स क्या होता है कि वैक्यूल्स आर प्रेजेंट बट इन ओनली यूकैरियोट्स, नॉट इन प्रोकैरियोट्स। और इसी साथ साथ न्यूक्लियाइड्स, तो इसमें भी न्यूक्लियाइड्स अगर होंगे भी तो वो वेल डेवलप्ड नहीं होंगे, वेल डिफाइंड नहीं होंगे। जैसा कि स्पेसिफिक टाइप का जो न्यूक्लियस पाया जाएगा वो केवल और केवल यूकैरियोट्स में पाए जाएंगे। ठीक है, तो वेल डेवलप जो होते हैं इसमें ही होते हैं, और इसमें तो अगर होंगे भी तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं होंगे। अगर प्रोकैरियोट्स में अगर न्यूक्लियस देखें तो इट्स नॉट डिफाइंड वेरी वेल। ओके, तो हम बोल सकते हैं इट्स अ ऑप्शन। तो होप यू गाइस, मैंने अपनी बात को आपको समझाने की कोशिश की। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें कमी रही होंगी। अगर वो कमी रही होगी तो ऑफकोर्स आप मुझे बताओ, एंड ऑफकोर्स मैं उसको एनालाइज करूँगी और उसको मैं डेवलप करने की कोशिश करूँगी, बिकॉज ऑन यूट्यूब चैनल इट इज़ माई फर्स्ट वीडियो। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड बाय बाय।